हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक भूतिया घटना बोलने जा रही, जो मैंने रेडिट नाम के एक ऐप से लिया हुआ है। ये एक लड़के की कहानी है, तो मैं उसी के व्यू पॉइंट से बोल रही। मेरा नाम रायन है। मुझे ये कहते हुए शुरू करना चाहिए कि मैं कभी श्राप या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए मेरे परिवार के लंबी कहानियाँ बस बकवास थी, और हर बार जब भी वो उनका जिक्र करते थे तो मैं चिढ़ जाता था। उन्होंने कभी विस्तार से नहीं बताया कि वास्तव में ये श्राप क्या है, लेकिन वो अक्सर इसके बारे में बोलते रहते थे। मेरे पापा हमेशा थोड़े अजीब और शांत व्यक्ति रहे हैं। वो अपने आप में ही रहते थे और अक्सर काम के सिलसिले में एक दिन, यहाँ तक कि हफ्ते के लिए भी बाहर निकल जाते थे। असल में वो पास के एक नेशनल पार्क में पार्क रेंजर थे, तो उनको शहर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं कभी कभी सोचता था कि मेरे पापा शायद मेरी माँ को धोखा दे रहे हैं, बट ऐसा होने का भी कम चांसेस था, क्योंकि हर बार बाहर जाने से पहले मेरे मम्मी पापा तहखाने में अकेले बात करते थे। कई बार मैंने चुपके से ये सुनने का कोशिश किया कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी जान नहीं पाया। जब मैं 20 साल का होने वाला था, तब मैंने कुछ बात नोटिस करना शुरू किया। जैसे मेरी माँ मुझे अजीब तरीके से देखती थी। चीज़ें बहुत अजीब हो गई थी जब मेरे पापा लगातार मुझे उनके साथ समय बिताने के लिए कहने लगे। पहली बार जब उन्होंने पूछा तो मैं इतना हैरान हो गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा शायद वो इतने साल तक मुझे टाइम नहीं दे पाने के वजह से अभी मेरे साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं। ये सब चीज़ मेरे 20 साल के जन्मदिन करीब आने पर और बढ़ने लगे। मुझे ये भी लग रहा था शायद वो लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बट कैसे बोले वो उनको समझ नहीं आ रहा। ये सोच कर मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सब सवालों के जवाब पाने के लिए जब उन्होंने फिर से मुझे अपने पार्क में जाने के लिए कहा, तो मैंने जल्दी से हाँ बोल दिया। वैसे भी मेरे ज़्यादा दोस्त थे नहीं, तो मैं अपने 20 साल के जन्मदिन में कुछ नया करना चाहता था। फिर मैं अपने कमरे में पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैं डर गया बुरी तरीके से, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे चेहरे से कुछ दूर ही खड़ी थी। मेरे गले से एक भारी सांस निकल रही थी। आपने मुझे डरा दिया मम्मी। फिर मम्मी ने सॉरी बोला। मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम्हें पैकिंग में कोई मदद तो नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि मम्मी मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अभी भी मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। मैंने फिर से पूछा, आपको कुछ और बोलना है क्या? तब वो नॉर्मल हो गई और मेरे तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बोलने लगी, मैं सिर्फ तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है। बस इतना ही। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहती हूँ तुम इसे हमेशा याद रखो। फिर मम्मी ने मुझे प्यार से गले लगा लिया और मैंने भी बोला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो कमरे से चली गई। मेरे दिमाग में फिर ये ख्याल आया कि शायद मेरी मम्मी पापा का डाइवोर्स हो रहा है और उनको नहीं पता कि मुझे ये बात कैसे बताएं, या तो मेरे पापा किसी को मेरा बलिदान देने जा रहे हैं। खैर, जिस दिन हम वहाँ जाने वाले थे वो मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले था।
मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मुझे कैंपिंग करना हमेशा से पसंद रहा है और यहाँ तक कि एक दिन अपने पापा की तरह पार्क रेंजर बनने का भी इच्छा है। अगले दिन मैं जल्दी से उठ गया और नहाकर किचन में चला गया तो वहाँ मेरे पापा पहले से मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैं भी उनको देखकर थोड़ा मुस्कुराया। जब हम लोग अपने सारे बैग्स मेरे पापा के रेंजर ट्रक में रखने गए तो मेरी मम्मी हमें छोड़ने के लिए वहाँ आई। उन्होंने हम दोनों को अलविदा कहा और बोला वो हमसे बहुत प्यार करती है। फिर हम लोग गाड़ी में चढ़ गए। मैंने पीछे के शीशे में जब देखा मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए हमें देख रही थी और वो रो भी रही थी तो मुझे और डर लगने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दूर जाने बाद मैंने अपने पापा से पूछा कि आखिर क्या हो रहा है, वो लोग मेरे से क्या छुपा रहे हैं और मम्मी इतना अजीब हरकत क्यों कर रही है। इतने में मेरे पापा फिर बोलने लगे, बेटा मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपना सर हिलाया मानो कहने के लिए उनके पास शब्द कम पड़ रहे थे। उन्होंने बोला, हमने हमेशा तुमको श्राप के बारे में बताया है और हम उन पर कितना विश्वास करते हैं ये भी तुमको बहुत अच्छे से पता है। हमने इसके बारे में एक कारण से बहुत बात की है। हमारा परिवार थोड़ा अलग है। सालों पहले हमारे पूर्वज ने एक अविश्वसनीय शक्तियों वाली एक महिला के साथ समझौता किया था। उसे तुम डायन बोल सकते हो। समझौता ये था कि डायन मेरे पूर्वज के परिवार को समृद्धि प्रदान करेगी और बदले में डायन ने मेरे पूर्वज का जीवन दान मांगा। डायन द्वारा सभी अच्छे काम किए जाने के बाद हमारे पूर्वज ने फैसला किया कि वो अपना जीवन दान नहीं करेंगे और सारे सुख समृद्धि हासिल करेंगे। हालांकि ये बात सौदा में नहीं था और जब डायन अपना वाकया लेने आई तो उसने खुद को उसके हवाले करने से इनकार कर दिया। डायन बहुत गुस्सा हो गई। उसने मेरे पूर्वज को श्राप दिया कि उनके आने वाले सारी पीढ़ियों को खून से भुगतान करना पड़ेगा। ये बोलते ही मेरे पापा रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे, ये देखने कि मैं अभी भी उनकी बात सुन रहा हूँ कि नहीं। उन्होंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। उस डायन ने मेरे पूर्वज को कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में हर पहला जन्म लेने वाला बच्चा श्रापित होगा। पर तब मेरे पूर्वज को ये बात बहुत बेकार लगी और वो डायन की बात ना सुनते हुए अपने घर चले गए। कुछ साल बाद उनके पत्नी ने एक पुत्र का जन्म दिया। साल बीतते गए। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने ध्यान से सारी चीज़ें सुनी। मेरे पूर्वज के बेटे के 20 साल होने से पहले की रात एक हादसा हुआ उनके साथ। इधर कुछ दिनों तक शहर में उस परिवार को ना देख पाने की वजह से सारे पड़ोसियों को परिवार की चिंता सताने लगी। शहर के कुछ बुजुर्गों ने परिवार के घर जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें उनकी भलाई की चिंता थी और वो लोग घर में घुसते ही एक भयानक दृश्य भी देखे। उनके बेटे को छोड़कर परिवार के सभी लोगों को बेरहमी से किसी ने मार डाला था। कहा गया था कि लाशों को इतनी बुरी तरह से मार दिया था कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। मेरा सर इस समय घूम रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे पापा बोलने लगे, उस रात के बाद शहर के बहुत लोग लापता होने लग गए। इतने बेरहमी से उनको मार दिया जाता था कि सब लोग शहर छोड़कर चले गए। पर उस परिवार के बेटे को कहीं भी देखा नहीं गया था। मैंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ पापा? वो 1 मिनट के लिए शांत हो गए और बोले, ये उस आदमी का बेटा था जिसने उस चुड़ैल के साथ समझौता किया था।
उसने बेरहमी से हत्या की अज्ञात लोगों की, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। रात में वो बदल जाता था। वो एक आदमी के साथ मिश्रित फेरिये का आंशिक रूप ले लेता था और उसके कार्यों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। एक शिकारी जो उस घर के पास रहने आया था, उसने बस उस भेड़िए को देखा था। शिकारी ने दावा किया कि उसने एक विशाल मांसल भेड़िए को देखा है जो एक आदमी की तरह खड़ा था और उसकी आंखें चमक रहे थे और दांत चाकू की तरह तेज थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पापा अभी भेड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अविश्वास में अपना सर हिला दिया और इस जंगली कहानी पर अपना नेगेटिव थॉट्स देने जा ही रहा था कि तभी उन्होंने बोला, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं वही जाता था जब मैं उस दिनों निकल जाता था। लेकिन बेटा, इतने सालों में हमारे परिवार ने अपने अंदर के जानवर को काबू में करना सीख लिया। इसे हिरन शिकार के तौर पर देखो, और वो भी बंदूक के बिना। अब हम पागल नहीं होते हैं और लोगों की हत्या नहीं करते। मैंने मुड़कर उनके तरफ आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। मुझे लग रहा था मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो बहुत गंभीर लग रहे थे। वो बोले, पहला परिवर्तन उस रात होता है जब आप 20 साल के हो जाते हैं। उस पहली समय के दौरान आप अपने नियंत्रण में नहीं रहते हैं। फिर पापा और ज़्यादा गंभीर हो गए और अपनी आवाज़ शांत करके बोले, आज रात तुम्हारा पहला परिवर्तन होगा और तुम आज फिर ये बन जाओगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का स्टोरी। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे दिए हुए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।